हेलो बच्चों, RS वीडियो चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। तो बच्चों, जो रेस्ट पार्ट था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, वो आज हम करेंगे। तो लास्ट हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर आज आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और आज हम करेंगे बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ। और बच्चों साथ ही साथ आपने खुद नोट्स बनाने हैं। खुद नोट्स बनाने का ये होता है कि बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आप उसको कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या है बच्चों, ये भी एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर कैसा है, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। ठीक है। तो इसके सपोज करो ये पी पॉइंट लिया हमने, कहीं पर भी पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए जो एम्पियर सर्किट लॉ यूज किया है बच्चों, वो क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन को उसकी समझ लेते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप नोट कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट, ये हमने मानना पड़ेगा। ठीक है। अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, इक्वल टू म्यू नोट टाइम द टोटल करंट passing through the closed circuit, closed circuit। ठीक है। ये डेफिनेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, क्लोज इंटीग्रल है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके इक्वल है, म्यू नोट और इनटू आई टोटल करंट। ठीक है। इनसाइड टोटल करंट जितना है उसको अगर हम म्यू नोट से मल्टीप्लाई करें तो तब हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वैसे तो जो एम्पियर सर्किट लॉ है हर जगह यूज करते हैं, पर जो यूजफुल जहां है बहुत अच्छी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, वो कहाँ है कि जब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल हो लेंथ के। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ। ठीक है। समझ रहे बच्चों, लेंथ या जो हमने करंट एलिमेंट लिया, तो तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तब हमारा रिजल्ट अगर हम देखें तो ये कितना BDL, देखिए सेम डायरेक्शन हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, टेंजेंशियल होने का मतलब पैरेलल होंगी, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में रहेंगी, तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो तब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, B और इंटू DL, यानी कि BL हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और क्या होना चाहिए कि B हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। B इज कांस्टेंट, मतलब ये कंडीशन है जहां पर ये हम अच्छी तरीके से इसको लागू कर सकते हैं। B क्या होना चाहिए, कांस्टेंट
और जहां पर ये नॉन जीरो, बी की वैल्यू कांस्टेंट या नॉन जीरो, ठीक है। या फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बी है वो क्या हो बच्चों, नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू लेंथ, करंट एलिमेंट लिया, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी डी एल, ठीक है। वो रिजल्ट क्या आएगा, तो ये तो हमारा रिजल्ट अगर परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा क्या होगा, 0, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर मतलब आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं पहले तो, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आना चाहिए हमारा, म्यू नोट आई रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्टेट कंडक्टर की बात करें, जैसे ये स्टेट कंडक्टर है, ठीक है, और एम्पियर ने क्या बोला था कि जिस भी पॉइंट पर हमने ये, जैसे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली और करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो तब आपने क्या करना कि एक इमेजिनरी लूप बनाना है। ये क्या है, इमेजिनरी लूप, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे एम्पियर लूप। क्या बोलेंगे, एम्पियर लूप बनाना है, ठीक है। और इस एम्पियर लूप में अगर देखें हम, जैसे ये पी पॉइंट है और यहाँ कहीं भी हम अगर हम मान लें ये करंट एलिमेंट ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। आपको पता है ना, राइट हैंड पाम रूल लगाओ और डायरेक्शन का पता करो, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर यहाँ जो डायरेक्शन रहेगी, यहाँ ये डायरेक्शन रहेगी, यहाँ ये डायरेक्शन रहेगी। अगर मैं करंट एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, ये बी की डायरेक्शन, ये करंट एलिमेंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि बी क्या है, यहाँ टेंजेंशियली है टू द लेंथ, ठीक है, टू द लेंथ। तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट आएगा तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, बी डी एल कोस 0, कोस 0 कितना है, 1 है। तो बी क्या रह जाएगा, बी डी एल, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। अब ये स्टेट कंडक्टर है, तो हमने लास्ट हमने कर लिया बच्चों, जब हमने लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लिया था, एक्स वाई हमने नाम दिया था इसका, और इसके जब इसमें करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा था, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था बायोट सावर्ट्स लॉ यूज हमने किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्ट, बी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो आई थी म्यू नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई आर, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पुट करेंगे इसको, तो बी की जगह वैल्यू पुट करो बच्चों, म्यू नोट 2 पाई आई बाई आर, और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी फिक्स वैल्यू अंदर क्या रह जाएगा, डीएल रह जाएगा, ठीक है। अब डीएल क्या है, इस लूप जो हमने एम्पियर लूप लिया है इसकी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस की जगह क्या लेंगे बच्चों हम, इसकी रेडियस अगर हम मान ले कैपिटल आर, ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या आएगी, 2 पाई आर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई बाई आर और इंटू 2 पाई आर, ये कैंसिल हो जाती हैं, कहता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट बच्चों, म्यू नोट आई। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ, समझ रहे बच्चों। अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कि हमने इनसाइड करंट देखा, ये करंट इस लूप के अंदर है। अगर इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन अलग अलग हो, ठीक है, देखिए हम ये डायरेक्शन का बड़ा इसमें कंसेप्ट रहता है, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, ये हमने लूप बनाया, ठीक है। अब यहां से ये कंडक्टर है, बीच में से कंडक्टर जा रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, ठीक है, कैसे शो करेंगे। तो अगर आप इसको ऊपर से देखें ना, तो ऊपर से देखने पर करंट क्या जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ देखें तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड जा रही है, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है,
समझ रहे हैं? और एक करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो तब नेट जो हमारा करंट आएगा बच्चों, नेट करंट आएगा इनसाइड, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, I1 माइनस I2। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर आप जो इनसाइड है और जो आउटसाइड करंट है, इसको आप यहां से देखो, यहां अपनी आई को रख के देखो तो हमें कैसा दिखाई देगा, हमें कैसे दिखाई देगा? तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, ठीक है, बाहर की तरफ निकलने वाला दिखेगा या अंदर की तरफ जाने के लिए वो दिखाई देगा। ठीक है, ये तब होएगा जब, ये भी हम करेंगे अभी, ये मैंने वैसे बता दिया आपको। ठीक है, तो ये था बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना आपने, कोई भी कंडक्टर है, मैं दोबारा से आपको बता दूं, किसी भी कंडक्टर है और इसके आसपास कहीं भी पी पॉइंट पर जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक में इमेजिनरी हम क्या करेंगे, सर्कुलर लूप बनाएंगे। ठीक है, और तब हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए हम इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन में हमारा क्वेश्चन क्या है, सेम जैसे हमने बायोट सावर्ट लॉ का, यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट लिखा है। ये रिजल्ट तो हमने क्या फार्मूला लगाया था, बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करके निकाला हुआ है। अब इसी रिजल्ट को हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू लॉन्ग वायर या लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब वाई इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो। ठीक है, तो लॉन्ग वायर कैसी है बच्चों, वायर कैरिंग करंट, भाई करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बनाते हैं, देखिए ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड दिखा रहे हैं हम, और ये हमने पी पॉइंट लिया, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, ये इमेजिनरी लूप बनाया। ठीक है, इमेजिनरी लूप बनाया। अब मैं देखिए इसको ऊपर से देखता हूँ, इस लूप में करंट की डायरेक्शन को ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी आई है, समझ रहे? तो ये इन्फिनिटी ले रखा हमने, तो जब मैं ऊपर से इसको देखता हूँ तो मुझे ये सर्कुलर लूप ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन मुझे बाहर की तरफ दिखाई देती है। ये यहां से करंट की डायरेक्शन है, जो मैंने डॉट लगाई बच्चों, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। ठीक है, आया समझ में, करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है। तो जब करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, पता है ना आपको? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, यहां करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो यहां थंब रखो आप, यहां पर थंब रखेंगे, यहां पर ये थंब रखा मैंने, और फिंगर को कर्ल किया, जैसे ये फिंगर को कर्ल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। फिर मैंने यहां रखा तो यहां भी क्या आई, आउटवर्ड आई। फिर यहां रखा, यहां भी क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। यहां रखा, यहां भी क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, आउटवर्ड, समझ रहे, बाहर की तरफ आएगी। अब मैंने यहाँ पर करंट एलिमेंट ले लिया, देखो हर जगह लेंगे हम, यहाँ करंट एलिमेंट लिया, फिर मैंने यहाँ भी करंट एलिमेंट ले लिया, फिर यहाँ भी करंट एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर भी करंट एलिमेंट ले लिया, समझ रहे? ये बी की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये बी की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हर जगह यानी कि बी क्या है, टेंजेंशियल है डीएल के, समझ रहे बच्चों? बी क्या है, बी इज टेंजेंशियल टू डीएल, समझ रहे ना? और बी क्या है, कांस्टेंट। बी हर जगह वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट भी है और नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो फार्मूला यूज करो बस आप, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे हम। क्या था हमारे पास, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, समझ रहे ना?
तो यहाँ इसको हम कैसे यूज करेंगे, बी डी एल, जब ये क्या है टेंजेंशियल है तो यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा, थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, भाई सेम कोस थीटा है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बी डी एल कोस 0, ठीक है, और इज इक्वल टू म्यू नोट आई। नेक्स्ट अगले पेज पर देखिए, यहाँ कर लेते हैं हम, तो कोस 0 1 हो गया बच्चों, तो बी हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है। तो ये क्या है, डी एल क्या है, वही छोटी छोटी लेंथ से, छोटे छोटे करंट एलिमेंट से ये हमारा सर्कुलर लूप बना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी सरकमफेरेंस बन जाएगी टोटल, अगर हम निकालेंगे। तो अगर मैं इसकी रेडियस को कितना ले लेता हूँ, आर, स्मॉल आर ले लिया सपोज करें मैंने, तो सरकमफेरेंस क्या बन जाएगी 2 पाई आर, और कितना आ गया म्यू नॉट आई, और b इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, समझ रहे बच्चों। भाई वहां हमारा रिजल्ट क्या आया था, b इज इक्वल टू, वो रिजल्ट हमारा क्या था, म्यू नॉट और 4 पाई और 2i बाई आर, यही तो था। तो 2 को हम ये डिवाइड करके यहाँ भी रिजल्ट यही आएगा हमारा, तो 2 पाई आर। ये देखिए हमने निकाला है एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके, और वहां पर हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज किया था, ठीक है। तो ये था बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में आ भी जाता है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड, सोलेनोइड का कंसेप्ट करेंगे और टोरॉइड का करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।